छत्तीसगढ़ में आए हो, छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में आने के बाद में वहाँ भी वो दुखी हुए, फिर सीधा चले गए कहाँ, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़े स्टेट में सबसे छोटी जात मानी जाने वाली महिला मायावती को उनने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार सीएम बनाया, 4 बार। तो आपको समझ में हो जाना चाहिए कि अगर एक छोटे कम्युनिटी की बोलने वाली, जहाँ ब्राह्मण और ठाकुरों का और बड़े बड़े जातियों का मतलब दबदबा रहता है, जहाँ पे ओबीसी के लोग भी उनके घर के सामने चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, वहाँ पे उन्होंने जब एक ऐसा हमने बना दिया, तो आप लोगों को समझना होगा महाराष्ट्र में क्यों पीछे हो रहा है। यहाँ पे फूले की, अम्बेडकर की और हमारे जो महापुरुषों की छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फिर भी हम यहाँ सफल क्यों नहीं हो रहे। इसलिए आप लोगों से बड़ी विनती है, लोग अपने आप को करें। और ये जो परिस्थिति है कि हमारे तमाम पुरुषों की जो धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, जिसमें से हम लोग जो है, हमने पिछले बार ये दिया था कि छत्तीसगढ़ पृथक जो है विदर्भ का हमको किसी तरह से बनाना है। अगर हमको पूरे देश भर में शासन करना है तो पृथक विदर्भ की जो मांग है उसके ऊपर अटूट रूप से अभी भी हमारा हमने तो घोषित कर दिया साहब, यहाँ के जो है पृथक विदर्भ के मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी, अब नेता मान रहे हैं लेकिन नेता के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन मानेगा। चुनाव में खड़े हुए हमारे लोग हुए, तो देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर की भी हार हुई थी, काशीराम जी मेरे कोरबा से खड़े हुए थे, तो वहाँ पे वो जमानत तक जब देखिए, लेकिन काशीराम का जो हार है वो वहाँ जो प्रभात मिश्रा जो खड़ा हुआ था जीता, उसको कोई नहीं जानता प्रभात मिश्रा। बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से खड़े हुए थे, उनको आज जो उनके खिलाफ जो खड़ा हुआ था वोटर, उसको कोई नहीं जान रहा है कि उसकी क्या हैसियत। लेकिन आज बाबा साहेब की हार की जो कीमत है वो उनकी जीत से बड़ी कीमत है। तो आप ये मत सोचो कि मतलब हमारे लोगों को, लेकिन आपको अपने साथी के साथ खड़ा होता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में नहीं गए होते तो इतना बड़ा संविधान नहीं बना होता। इसलिए आप सब लोगों को ये तय होना चाहिए कि ये जो परिस्थिति है हमारी, और अभी जो है, अभी तो चलो चुनाव हो गया है, लेकिन आने वाले समय पे आपका यहाँ तक जो है मेयर का चुनाव होगा, पार्षद का चुनाव होगा। ये दूसरा बात, हम केवल चुनाव की बात नहीं करें, हम चाहते हैं कि हमने एक नारा दिया था काशीराम जी के समय में कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उस समय हमने एक ऐसी पार्टी छोटे छोटे लोगों से मिला के हमने बना दिया नेशनल पार्टी, आज भी बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी। अभी दूसरा नारा हमने दिया है ग्राहक हमारा, दुकान तुम्हारा नहीं चलेगा। अब आपको करोड़पति हम बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए भी बना सकते हैं। दुकान में सामान लेना देना हमारे हाथ में होगा। अगर मान लो हमने पूर्वी समाज का जो है, पूर्वी समाज की आदमी का कपड़े का दुकान खोल दिया, तो उसके पास में हम सारे लोगों को ये करना पड़ेगा। या मान लो तेली समाज का जो हमने तेल की दुकान खोल दिया, तो उसके पास में लेना पड़ेगा। तो मुसलमान भी हो, दलित शोषित पिछड़ा वर्ग जो है, और ब्राह्मण भी अगर दुकान लगा, हमारा ब्राह्मण से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण अगर बोलेगा कि मैं ऊंचा जात हूँ, बाकी वैसे नीचा जात है, उसको हम लोग बिल्कुल इंसान देगा। इस बात के लिए सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको काम। भारत का संविधान को जो नहीं मानेगा, जो भारत राष्ट्र को नहीं मानेगा और भारत की इंसानियत को नहीं मानेगा, वो हमारे देश के अंदर जो है उसकी सजा जो होगी वो आसाराम की जगह होगी। जो नाथूराम की चाल चलेगा वो नाथूराम की मौत मरेगा। इस देश के अंदर किसी को हिंसा नफरत फैलाने का, गांधी जी की हत्या करने वाले को हम भगवान मान सकते हैं? तो ये जो हमारे सामने बताया जा रहा है कि गांधी राष्ट्रद्रोही था और गुण से जो है वो उनका मतलब राष्ट्रवादी था, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, इसके ऊपर हमको कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। जो जुल्म करना जो है उतना बुरा नहीं है, जो जुल्म को सहता चुपचाप देख रहा है वो ज़्यादा बुरा है। इसलिए आप लोगों को सबको उठना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अपने पास में समय नहीं बचा है। अभी आपको केवल जो है 26 और 27 के अंदर जो जिंदा कौम होती है वो 5 साल इंतजार नहीं करती। अभी हमारे पिछड़े वर्गों के और SC ST के लोग जो है, आप सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे जो लोग हैं, ठीक है, बाकी अभी सवर्ण समाज के भी जो लोग हैं वो आज हमको सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारा ही प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी सत्ता में चीफ मिनिस्टर हो, तो उनको अगुवाई करना चाहिए। और ये काम जो है हम उठा रहे हैं। आने वाले समय पे पूरे सांसदों विधायकों के घरों के सामने हमारे नगाड़े पीटे जाएंगे। हम किसी का गर्दन काटने का, किसी को गोली मारने का, हम किसी को ये नहीं करेंगे। किसी को नक्सलवादी होने की जरूरत नहीं। हमारे पास बाबा साहब ने और संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है। ये वोट का अधिकार हमारी जो है बहू बेटी की जिस तरह से इज्जत हम करते हैं, उस तरीके से इज्जत का सवाल। वोट को बेचना अपनी इज्जत को बेचने के बराबर है। तो साथियों, इंसान की और जानवर में अंतर ये है कि केवल जो है आदमी जो होता है उसके साथ इज्जत और आज़ादी होती है, जानवर के साथ इज्जत आज़ादी नहीं है। इसलिए आप लोगों को बाबा साहब ने कहा था कम जियो, सैकड़ों साल से अच्छा है हम लोग जो है चंद साल जो है
शेरों की तरह जीना सीखे, और इस आधार पे हम लोग अपने मिशन को चला रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें केवल आपको जो है, हम भी एक असली आज़ादी, हमको संविधान से आज़ादी मिल गई है, लेकिन असली आज़ादी हमको समाज के अंदर नहीं मिली है। बाबा साहब ने भी पार्लियामेंट में बोल दिया था कि हम आज जो है, आज गणतंत्र में जा रहे हैं पहले, लेकिन हम दूसरे 2 समाज में जा रहे हैं। तो कैसे कि हमको राजनीति में तो आज़ादी मिली, सबको एक वोट का अधिकार मिल गया, लेकिन हमको जो है समाज और आर्थिक स्थिति में हमारी जो बराबरी नहीं हो रही। आज भी हमारी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं हैं, हमारी भागीदारी नहीं है। चंद लोग जो है आके पूरे एक आदमी को 1-1 लाख व्यवसाय दिया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों के हाथ में हो रहा है। लेकिन कई ऐसे करोड़ लोग हैं जिनके पास में 5,000 10,000 का भी रोजगार नहीं। 100 करोड़ लोगों को 100 रुपये रोज नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पास में 1-1 करोड़ रुपये 1 मिनट में आ रहा है। ये विसंगति को तोड़ने के लिए संविधान में लिखा गया है कि इसका संतुलन बनाइए, समाज के अंदर सामंजस्यता बनाइए। इसलिए जो भेदभाव की जो जातिवाद है, इसके लिए ओबीसी की गिनती करना पड़ेगा। आप बिना गिनती किए कैसे होगा? आपके पास 1000 आदमी है और 1000 आदमी की आप ऐसी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 89% जो है जज केवल एक ब्राह्मण जाति के। हमको कहना ब्राह्मण योग्य हो सकता है, लेकिन आज भागीदारी आपको पिछड़े वर्गों को भी दीजिए, आप 27% कम से कम दीजिए, उनकी तो 60% संख्या है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। ये आपके जो जितने घर हैं, ये सब चीज़ों को जो है, अभी एक ऐसा राष्ट्रवाद ला रहे हैं लोग जो फर्जी, इसमें आपका टोटल संपत्ति खत्म हो जाएगा और आप मतलब केवल एक गुलाम के रूप में माने जाओगे। ये भी उस तरह से जो माना जा रहा है कि ये परिस्थिति न आए, इसलिए संविधान भी हमारी रक्षा करेगा। आप सब लोगों को इसके ऊपर खड़े होना पड़ेगा। और 3 चीज़ हम लोग मांग रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। हम खून खराब